दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों ये आपको मेरे पीछे सोलर गीज़र नज़र आ रहा है। ये हमने गर्मियों में लगवाया था और गर्मियों में तो बहुत अच्छा चला जब हम यहाँ रह रहे थे। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि इसका रिव्यू हमें आप सर्दियों में भी दें। तो मैं परसों से यहाँ आया हूँ, कल भी मैंने इसको यूज़ किया है और आज भी मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मैंने कहा मैं आपको इसका रिव्यू दूँ कि पानी ये गर्म कर रहा है। ये हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि इसमें मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि इसमें एक तो सोलर से ये चार्ज करता है, वो पानी को गर्म करता है। दूसरा इसमें एक 1500 वाट का एलिमेंट भी लगा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी चला सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है सर्दियों में। इस वक्त यहाँ पे तकरीबन ज़ीरो टेम्परेचर है हमारे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मरी में जो हमारा घर है यहाँ पे ज़ीरो टेम्परेचर है। और इसने जो है वो बहुत ज़बरदस्त पानी जो है वो गर्म किया हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको ये कैसी इसकी फंक्शनिंग है और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो भी अगर गीज़र कोई लगाए तो वो अगर हमसे कोई क्या कहते हैं सीखना चाहे तो वो सीख सकता है हाउ टू यूज़ इट। ये देखें दोस्तों, ये 2000 वाट इसकी कैपेसिटी है गालिबन। ये देख लें आप, वाईफाई अनेबल्ड है ये। और ये उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है एनरक्विप सोलर वालों का। तो ये जब मैं अभी गया था तो मैं इसको ढक के गया था प्लेट्स को। ये जो इसकी प्लेट्स हैं आप ये समझ लें, ये जो है इनको मैं अच्छी तरह ढक के गया था ताकि जब हम यहाँ नहीं थे तो इसको कम ये गर्म करे पानी को। तो ये है इसका, ये दोस्तों यहाँ पे ये एलिमेंट लगा हुआ है। ये देख लें आप, ये इसका एलिमेंट लगा हुआ है और ये ऑटो कंट्रोल आप कर सकते हैं इसको उससे, जो इसका कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। तो और ये इसका सेंसर इधर लगा हुआ है, आप थर्मोस्टेट या सेंसर समझ लें। तो इसको भी मैंने क्लीन किया आने के बाद। और चूंकि हमारा ये टैंक और ये साथ पड़े हुए हैं इसलिए ये हमने मोटर भी लगाई हुई है। अगर ये टैंक ऊंचा हो 6-7 फुट तो फिर इस मोटर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ज़बरदस्त चल रहा है। ये आप देख लें कैसे इसकी इंस्टॉलेशन हम लोगों ने की हुई है। सुबह सुबह का वक्त है, इस टाइम 7 बजे हैं। तो मैंने कहा मैं पहले आपको बताऊं कि कैसे। अच्छा दोस्तों, ये जो टैंक है ना, ये 12 बाल्टियां तकरीबन अपने अंदर ये रखता है। और इस वक्त भी यहाँ से ये गर्म है, मैं हाथ लगा रहा हूँ तो बहुत गर्म है। तो ये 12 बाल्टियाँ जो ये अपने अंदर रखता है। आइए अब आपको इसका पैनल दिखाते हैं। ये देखें, ये सुबह सुबह का मंजर है यहाँ पे हमारे घर की छत से। कल मैंने छत भी साफ़ करवाई है और ये देखें आप, कोई फोग नहीं है। अभी सूरज किसी भी लम्हे जो है ना वो निकल आएगा और सारा दिन आबोताब के साथ चमकता रहेगा। कल ज़बरदस्त बात हुई, यहाँ के कुछ मुकामी लोगों से मेरी बात हुई वॉक करते हुए। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी जगह में मसूद साहब आपका घर है जहाँ पे गर्मियों में गर्मी नहीं होती और सर्दियों में इतनी सर्दी नहीं होती। तो बहुत ज़बरदस्त कहते हैं लोकेशन है। वो सामने दरिया है बिल्कुल, इस टाइम जो है वो खाली है, कोई पानी नहीं है। तो ये आप देखें इस तरफ। आइए अब आपको मैं इसका पैनल दिखाता हूँ। ये दोस्तों इसका पैनल यहाँ पे लगा हुआ, ये आप देख लें। 57 सेंटीग्रेड पे इसने पानी गर्म किया हुआ है और ये भी बता रहा है ये फुल है, पानी का टैंक जो है फुल है। और ये 7:15 हुए। तो ये ऑटोमेटिक है, ये सारी केबल इसके अंदर चली गई हुई हैं। बाहर से मोटर की केबल भी इसके अंदर है, इसके एलिमेंट की केबल भी इसके अंदर है। तो ये सब जो है ये खुद कंट्रोल करता है। आप इसकी सेटिंग एक दफ़ा कर दें तो जिस तक देखा 58% हो गया, इसलिए कि मैंने जो एलिमेंट है उसको ऑन किया हुआ है। अच्छा अब दोस्तों मैं इसको करूँगा क्या। अब मैं इसको करूँगा ये कि सारी रात ये चलता रहा है, कल सारा दिन ये चलता रहा है।
अब मैं इसको कर दूंगा बंद, यूज करने से पहले मैं इसको कर दूंगा बंद, ताकि जो ठंडा पानी है वाटर टैंक से वो इसके अंदर एंटर ना हो। क्योंकि इसका असूल ही ऐसे है कि अब मैं अगर ये देखें, ये लिखा हुआ कांस्टेंट वाटर, मैंने इस पर सेटिंग की हुई है। अगर मैं पानी टैप चलाता हूँ नीचे पानी की, तो जितना पानी इसमें से जाएगा उतना ही ठंडा आएगा, जो कि बहुत ठंडा होता है पानी इन इलाकों में, और वो जो गर्म पानी होगा उसको भी ठंडा कर देगा या नॉर्मल कर देगा। तो इसका तरीका जो मैंने बनाया हुआ है, गर्मियों में भी हम यही करते रहे हैं कि हम लोग जो है वो जब सुबह इस्तेमाल करना होता है तो उस वक्त हम इसको बंद कर देते हैं इसके अंदर, ताकि ठंडा पानी ना आने पाए। ये आपने देख लिया दोस्तों, 58 सेंटीग्रेड पे पानी इस वक्त जो है वो गर्म है, 57-58 पे पानी जो है वो इस वक्त गर्म है। तो ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये मैंने दोस्तों बंद कर दिया। अब ये है कि अब मोटर नहीं चलेगी, और जो पानी है ठंडा पानी वो उस टैंक में से, वो जो टैंक है वाटर टैंक, वाटर वाइट पड़ा हुआ, उसमें से इसमें नहीं आएगा। जब वो पानी इसमें नहीं आएगा तो जो इसका गर्म पानी है वो गर्म ही रहेगा। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, 12 बाल्टियाँ निकलती हैं इसके अंदर से, जो इसके 4 से 5 लोगों के नहाने के लिए काफ़ी होती हैं। और हॉट वाटर होता है, उसमें आप मिक्स भी करते हैं, थोड़ा ठंडा पानी भी डालते हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए। बहुत हॉट पानी आता है इसमें से। तो ये दोस्तों रिव्यू है हमारे, तो ये बहुत कामयाब चला है। और मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि इसके साथ एक और यहाँ पे लगवाऊँ, 2 हो जाएँ, ताकि जो मेरे नीचे वाला पोर्शन है उसमें भी ये पानी का जो प्रॉब्लम है वो गर्म पानी जो है वो रहे। अच्छा दूसरा दोस्तों, कोशिश करें, इसमें जो मैंने चीज़ सीखी है कि इसकी जो सप्लाई के पाइप्स हैं ना, ये कम से कम यूज़ करें। यानी अगर आप एक ये लगा रहे हैं और आपके घर में 3-4 वाशरूम है और आप पाइप लगा के सारे वाशरूम में इसके कनेक्शन दे देंगे, तो ये जो आपके 2000 लीटर पानी है ये पाइपों में ही खप जाएगा। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली होती है कि आपकी जो है ना प्लम्बिंग जो है वो कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आपकी प्लम्बिंग होगी, जितनी ज़्यादा पाइपों का फैलाव होगा, जितने दूर दूर पाइप आप लेके जाएंगे, उतना ही ये आपका जो है ना पानी आपको ठंडा आएगा। क्योंकि पानी जो है वो सारा गर्म पानी आपके पाइपों में खप जाएगा, और जब तक आप तक पहुंचेगा वो ठंडा हो जाएगा। तो हमने ये बिल्कुल नीचे हमारे वाशरूम है, इसके बिल्कुल नीचे उसको कनेक्शन दिया। कनेक्शन तो सबको दिए थे, लेकिन बाकी मैंने बंद कर दिए। यहाँ वाल्व लगाए हुए हैं, जितने भी वाशरूम है कनेक्शन इसका सब तक मैंने भेजा है, लेकिन वाल्व लगाए हैं। जो नीचे वाला फ्लोर है उनके वाल्व मैंने बंद किए हुए हैं। सिर्फ ऊपर वाला जो फ्लोर है उसके वाल्व मैंने खोले हुए हैं, ताकि जो ऊपर जो वाशरूम है हमारे, उन तक जो है वो इसका पानी पहुँचे, और पानी जो है हमारा पाइप्स के अंदर ही ज़ाया ना हो जाए गर्म पानी। तो दोस्तों ये वीडियो थी, ये रिव्यू था मेरा। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं इस सोलर गीज़र से, और आप भी अगर लगवाना चाहें तो अपने रिस्क पे आप लगवा सकते हैं। बाकी खुश रहें दोस्तों, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।